हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जीएस में जितने भी छत्तीसगढ़ी साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे और जितने भी छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, ये हमारा चौथा या पांचवा पार्ट है। तो पिछले क्लास से जितने भी हुए इसको जाकर देख लीजिएगा। ये लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप छात्रावास की तैयारी कर रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती हुई, व्यापम हो, पीएससी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, तो लगभग सभी एग्जाम छत्तीसगढ़ के कवर कराएगा। छत्तीसगढ़ के जो जीएस जो है आपका लगभग सभी एग्जाम का जो सिलेबस होता है लगभग सेम ही होता है। तो आपका छत्तीसगढ़ के जीएस लगभग आपको लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पिछले क्लासेस में 45 क्वेश्चन में कवर कराया था। तो हम यहाँ से 46 से यहाँ पे 46वें क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे। तो हमारा 46वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन हैं? तो विनोद शंकर शुक्ल जी, रामेश्वर वैष्णव, त्रिभुवन पांडे या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जो व्यंग्यकार आपके विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, रामेश्वर वैष्णव, त्रिभुवन पांडे, ये आपके जो जितने भी जो कवि हैं इस हमारे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। याद रखिएगा जो यहाँ पे जो रामेश्वर जो वैष्णव, इनकी जो नोनी बेंद्री और आपके बाल्टी भर आंसू छत्तीसगढ़ी महतारी की महिका इनकी प्रमुख रचना है। तो इसको याद रखिए। और वहीं मैं बात करूँ जो विनोद शंकर जो शुक्ल हैं, विनोद कुमार शुक्ल भी इनको कहा जाता है। ये आपके इनको पंडित सुंदरलाल शर्मा जो पुरस्कार ये आपके इनको प्राप्त करते हैं विनोद शंकर शुक्ल जी। यह भी प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। इनकी जो वह आदमी चला गया इनकी प्रमुख रचना है, वह आदमी चला गया इनकी प्रमुख रचना है। नौकर की कमीज इनकी बहुत ही अच्छी यहाँ पे रचना है, आपके पीएससी में आ चुका है। और दीवार में एक खिड़की रहती थी, लगभग जय हिंद खिलौना, तो यहाँ पे खेलेगा तो दिखेंगे। इनकी प्रमुख रचना है जो आपके एग्जाम में। तो आपको वह आदमी चला गया और आपको याद रखना है, नौकर की कमीज याद रखें, दीवार में एक खिड़की रहती है, तीनों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो प्रथम व्याकरण रचयिता है काव्योपाध्याय, इनको हीरालाल काव्योपाध्याय कहा जाता है। धमतरी के किस पद पे आपके कार्यरत थे? तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम व्याकरण और जो रचयिता हैं हीरालाल काव्योपाध्याय जी, ये धमतरी में किस पद पे यहाँ पे कार्य कर रहे थे? तो सांसद में, नगर पालिका अधिकारी, कलेक्टर के पद में, या पे केवल साहित्यकार थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम व्याकरण और रचयिता जो हैं हीरालाल काव्योपाध्याय जी, ये आपके धमतरी में कौन से पद पे कार्य कर रहे थे? ये आपके नगर पालिका अधिकारी के रूप में आपके कार्य। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रथम व्याकरण रचयिता जो काव्योपाध्याय जो हीरालाल काव्योपाध्याय इनको कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के पाणिनि भी कहा जाता है, व्याकरणाचार्य इनको कहा जाता है। हीरालाल काव्योपाध्याय आपके कौन से पद पे धमतरी में कार्य कर रहे थे? तो आपके नगर पालिका अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इस छत्तीसगढ़ के प्रथम पाणिनि कहा जाता है, इनको व्याकरणाचार्य भी इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गोंडी भाषा का जो प्रथम व्याकरण मद्रास के मिशनरीज ने लंदन से कब प्रकाशित किया था? 1890 में, 1890, 1990, 1847, 1850। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1890 में। जो गोंडी भाषा जो है आपका गोंडी भाषा, कमेंट करके बताइएगा कौन से संभाग में बोला जाता है गोंडी भाषा में। कल बताया भी था मैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गोंडी भाषा कौन से संभाग में बोला जाता है या कौन से जिला में? ये आपका जो गोंडी भाषा का जो प्रथम व्याकरण जो मद्रास के जो मिशनरी लंदन में ये आपका कब प्रकाशित किया था? 1890 में इसको प्रकाशित किया। तो आज का आपका क्वेश्चन है गोंडी भाषा कौन से संभाग या कौन से जिला में बोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार भी थे। तो कौन थे स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार भी थे? तो बंदे अली फातमी आपके रायगढ़ के रहने वाले थे। सुंदरलाल त्रिपाठी जो कि जगदलपुर के रहने वाले थे। सैयद अमीर अली मीर जो कि भाटापारा के रहने वाले थे, या उपरोक्त में से सभी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्रता यहाँ पे स्वाधीनता सेनानी थे और साथ ही साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार भी थे। तो इसको ABCD मतलब आपको उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कुडुक बोली कौन से जनजाति के लोग बोलते हैं? कुडुक बोली कौन बोलते हैं? तो आपके कोखा, कमार, उरांव, तो इसका डी ऑप्शन हो रहा है। उरांव जनजाति के लोग कुडुक बोली बोलते हैं, याद रखिएगा। तो उरांव जनजाति की बात करूँ, आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इनके युवा गृह को धुमकुरिया के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके मुखिया को धांगर महतो कहा जाता है। याद रखिए, इनके जो मुख्य देवता है इसको सरना देवी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इनका जो मुख्य देवता है इसको सरना देवी कहा जाता है। और इनका जो नृत्य की बात करें तो कौन सा नृत्य करते हैं? तो सरहुल नृत्य, कर्म नृत्य। सरहुल नृत्य इनकी फेमस उरांव जनजाति में फेमस है। साथ ही साथ कर्म नृत्य भी किया जाता है। इनकी बोली इनकी कुरुक बोली यहाँ पे बोलते हैं। और इनके जो पारंपरिक जो पोशाक है उसको करिया के नाम से जाना जाता है। और कर्मा त्यौहार ये आपके खास करके जनजाति द्वारा मनाई जाती है। और कहा जाता है जो उरांव जनजाति है आपके सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको मानी जाती है, उरांव जनजाति को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैगानी बोली कौन बोलते हैं या कौन से जनजाति द्वारा बैगानी बोली जाती है? कोरवा, कोरकू, कमार या गोंड? तो अभी तक के इसके बारे में हम नहीं पढ़े हैं, तो विकल्प में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब अभी तक हम पढ़े नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोसलानंद जो काव्य है, कोसलानंद जो काव्य निम्नलिखित आपकी किसकी कृति है? तो कोंद, गंगाधर मिश्र, तेजनाथ शास्त्री या बाबू रेवाराम या पंडित बंशीधर पांडे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो कोसलानंद जो एक काव्य है, इसके जो किसकी रचना है या किसकी कृति है? आपके गंगाधर मिश्र जी की रचना है, इनकी कृति है कोसलानंद काव्य। इनकी जो रचना है रामायण सार संग्रह, याद रखें, रामायण जो सार संग्रह इनकी प्रमुख रचना है। कोसलानंद भी इसकी प्रमुख रचना है, तो इसको याद रखिए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसलानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपन्यास सच्चा सरदार निम्नलिखित ये आपकी किसकी कृति है? सच्चा सरदार जो एक उपन्यास है ये आपकी किसकी कृति है? तो रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुखलाल प्रसाद पांडे या आपका लोचन प्रसाद पांडे जी? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जो उनकी उपन्यास है सच्चा सरदार, इनकी कृति है। और बहुत ही जो इनके द्वारा दान लीला, याद रखिएगा। तो दान लीला जो है इनके द्वारा लिखी गई, जो कि भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं पर आपका आधारित है, श्रृंगार रस में किया गया है। रायपुर जेल पत्रिका में इन्होंने कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका इनके द्वारा लिखी गई थी आपको 1922 में। दुलरवा ये भी एक पत्रिका इनके द्वारा लिखी गई थी। और साथ ही साथ सच्चा सरदार उपन्यास इनके द्वारा लिखी गई है। करुणा 25 काव्य इनके द्वारा लिखी गई। सीता परिणय, याद रखिए, सीता परिणय ये आपका नाटक है, इनके द्वारा लिखी गई है। पार्वती परिणय यह भी नाटक है, पार्वती परिणय इनकी प्रमुख नाटक है, जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं सुखलाल प्रसाद पांडे जी। तो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार इनको जानते होंगे, सुखलाल प्रसाद पांडे जी को। इनका जन्म स्थान या इनका जो जन्म कौन से स्थान पे हुआ था? कांकेर में, जांजगीर चांपा, सरगुजा या शिवरी नारायण में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका जो जन्म है सुखलाल प्रसाद पांडे का जन्म, ये आपके छत्तीसगढ़ के साहित्यकार है। इनका जन्म शिवरी नारायण में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचना की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ गौरव इनकी प्रमुख रचना है। शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर इनकी छत्तीसगढ़ी भाषा में पुरु झुरु नामक ये आपके इनके द्वारा शीर्षक का अनुवाद किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में रचित प्रथम नाटक है विक्रम शशिकला, सीता परिणय, कलिकाल या आपका लड़ेंगा सुजान या विक्रम शशिकला? तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में रचित जो प्रथम नाटक आपका कौन सा है? आपका कलिकाल है, याद रखिए। छत्तीसगढ़ की प्रथम नाटक आपका कलिकाल है। तो इसको आंसर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो इसके जो आपका जो नाटक है ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई? प्रथम नाट्यकार लोचन प्रसाद पांडे, याद रखिएगा। तो लोचन प्रसाद जो पांडे हैं इनके द्वारा इस रचना को लिखा गया है। इनकी जो प्रमुख रचना है कलिकाल, याद रखिए, कलिकाल इनके द्वारा लिखी गई है, कलिकाल। और आपका भूतहा मंडल ये सभी इनके द्वारा इस नाटक को लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री से सम्मानित प्राप्त छत्तीसगढ़ के कवि कौन है? तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे या आपका दोनों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और पंडित लोचन प्रसाद पांडे, याद रखिएगा।
ये हमारे छत्तीसगढ़ के इनको पद्मश्री से सम्मानित आपके छत्तीसगढ़ के आपके कवि हैं जाने माने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन थे? रमेश याज्ञिक, विनोद शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, ये साहित्यिक जो डायरी है इसके लेखक कौन है? साहित्यिक डायरी आपके रमेश याज्ञिक। जो रमेश याज्ञिक है इनकी जो प्रमुख जो रचना है एक साहित्य की डायरी आपके, इनके जो लेखक आपके रमेश याज्ञिक जी हैं, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? ये हमें जस्ट बताया था, विनोद कुमार शुक्ल जी। याद रखिए, नौकर के कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी प्रमुख रचना की बात करूं तो वहाँ आदमी चला गया, नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, लगभग, जय हिंद, खिलेगा तो दिखेंगे, इनकी प्रमुख रचना है, तो इसको याद रखिए। इसके अलावा भी अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हुई थी 1880 में, 1980 में, या आपके 1890 में या 1850 में? जिसका जो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम व्याकरण की रचना आपका सन 1980 में यहाँ पे हुई थी, तो इसको याद। अच्छा, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हुई थी यहाँ पे, तो आपका 1880 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है कि छत्तीसगढ़ की जो प्रथम व्याकरण के जो रचना 1880 में यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर का जो प्रथम जो पत्रिका है तो जिसानी के द्वारा किसके मतलब कौन से सन में इसको निकाली गई थी? पायल, बस्तर दर्पण, नूपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पायल। याद रखिए, बस्तर का प्रथम पत्रिका इसको कहा जाता है, पायल नाम को याद रखिए। बस्तर संभाग के अंतर्गत आपका प्रथम पत्रिका है जो आपके जी सानी के द्वारा इसको निकाली गई थी। तो आपका बस्तर संभाग के प्रथम पत्रिका था जिसका नाम है पत्रिका का पायल नाम था, जी सानी के द्वारा इसको निकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर भूषण पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश याज्ञिक, सानी जी, पंडित केदारनाथ ठाकुर या आपके दिनेश ठाकुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित केदारनाथ ठाकुर। याद रखिए, बस्तर भूषण पुस्तक के जो लेखक हैं आपके पंडित केदारनाथ ठाकुर, इसके बस्तर भूषण के प्रमुख लेखक हैं। इन्होंने जो पंडित केदारनाथ ठाकुर, इन्होंने जो बस्तर भूषण पुस्तक के आपके लेखक है, और इन्होंने कौन से सन में इसको निकाली थी? तो केदारनाथ ठाकुर ने बस्तर भूषण को सन 1908 में इसको निकाली गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2006 में छत्तीसगढ़ के हिंदी ग्रंथ अकादमी का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सत्यनारायण शर्मा जी को, अजय चंद्राकर को, ब्रिजमोहन अग्रवाल को, डॉक्टर रमन सिंह को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय चंद्राकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अजय चंद्राकर ने सन 2006 में, जनवरी 2006 में छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी, छत्तीसगढ़ी हिंदी ग्रंथ अकादमी का गठन यहाँ पे कब किया था? 2006 में, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष है आपके अजय चंद्राकर जी को बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरसिंह दास वैष्णव की छत्तीसगढ़ी के जो प्रथम काव्य कौन कौन से हैं? तो शिवायन, छत्तीसगढ़ी गीतमाला, महारू या लरिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवायन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन याद रखिएगा। तो नरसिंह दास वैष्णव की जो छत्तीसगढ़ी प्रथम काव्य है जिसका नाम है शिवायन। साथ ही साथ नरसिंह चौतीसा, जानकी माई हित विनय, इनकी प्रमुख रचना है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ के हैं तो मिर्जा बदरुल हसन सदोई, डॉक्टर यावर रायपुरी, वो आपके वहीद बिलासपुरी, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके प्रसिद्ध उर्दू साहित्य, उर्दू भाषा के आपके साहित्यकार हैं जो कि आपके कहाँ से थे? हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, इसको याद रखिए। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी मासिक के संपादक कौन थे? बख्शी जी, मुक्तिबोध, माधवराव सप्रे, पंडित सीताराम जी। तो छत्तीसगढ़ी मासिक के संपादक ये आपके कौन थे? मुक्तिबोध। याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ी मासिक के संपादक थे मुक्तिबोध, इनके संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो चलिए आज के जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को अगर नहीं देखो तो एक बार रिवाइज कीजिए। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। साथ ही साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है। आपका हिस्ट्री में
मिडिवल हिस्ट्री यहाँ पे चल रही है। बाकी एंशियंट और आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा चुका है। तो अब मिडिवल पूरा आप हिस्ट्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप डेली बेस पे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन यही रखते हैं। थैंक यू।